हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉप नेस्ट इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वांट और वांटेड के बारे में। तो क्या आप भी वांट और वांटेड में कंफ्यूज हो जाते हो? समझ में नहीं आता है कि वांट का यूज़ कब करना है और वांटेड का कब। तो आज की इस वीडियो में आपका ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम सीखेंगे वांट और वांटेड के बारे में। तो चलो अब वांट और वांटेड को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं इसका यूज़ कब और कैसे करते हैं। जो वांट का हिंदी मतलब होता है वो चाहिए होता है और वांटेड का मतलब होता है चाहिए था। अगर आपको कोई चीज़ अभी चाहिए प्रेजेंट में तो वांट का यूज़ करोगे। अगर पास्ट में कोई चीज़ आपको चाहिए था तो वहाँ पे चाहिए था लगाओगे। जैसे कि इसका जो पहचान है, कोई भी वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट सामान हो गया, पैसे। इसमें मेन वर्ब की बात आप नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है इसमें। जैसे किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है प्रेजेंट में तो वहाँ पे आप वांट का यूज़ करोगे। जैसे कि मुझे पैसे चाहिए तो पैसे आपको अभी चाहिए ना, तो वहाँ पे वांट का यूज़ करोगे। राजा को घर चाहिए तो राजा को अभी हाउस तो राजा को अभी हाउस चाहिए, उसको घर की ज़रूरत है तो वहाँ पे वांट का यूज़ करोगे। मुझे जूते चाहिए तो यहाँ पे मुझे जूते चाहिए तो आपको जूते की ज़रूरत है तो वहाँ पे जूता क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। पैसा क्या है? ऑब्जेक्ट है। हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसमें मेन वर्ब की कोई डिमांड नहीं है, मेन वर्ब का यूज़ नहीं करोगे। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, जैसे मुझे घर चाहिए, राज को घर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे जूते चाहिए। ये जितने भी सेंटेंस है, अगर ऐसे सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो किसी भी सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर दोगे। तो स्ट्रक्चर क्या है मैं लिख लेता हूँ सो दैट आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया, अब इसको समझते एक एक करके। ये जो सबसे पहले है हमारा अफर्मेटिव है। इसको कई लोग पॉजिटिव भी कहते हैं और सिंपल भी कहते हैं। इसमें कोई भी नोट का यूज़ नहीं होता। जैसे मुझे पैसे चाहिए ना, तो इस वाक्य में कोई भी नहीं वर्ड यूज़ नहीं हुआ ना, तो इसी को अफर्मेटिव भी कहते हैं, इसको सिंपल भी कहते हैं, इसी को पॉजिटिव कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा इससे ट्रांसलेट करना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वांट और वांट्स में से कोई एक यूज़ होता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वांट्स का यूज़ करोगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वांट का यूज़ करोगे। देन ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ की डिमांड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मुझे घर चाहिए तो सब्जेक्ट आई है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वांट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा होम, तो बोलोगे आई वांट होम। फिर आता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट प्लस वांट ऑब्जेक्ट। डू डज में से एक आप लगाओगे, डू सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ यूज़ होगा, डज सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। और ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डू डज सबसे पहले आपका आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, देन वांट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। एक चीज़ याद रखना, वांट और वांट्स सिर्फ पहले में आएगा, बाकी सब में वांट का यूज़ होता है। जो हमारे एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, सब डू डज सबसे पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है, देन वांट आता है, फिर ऑब्जेक्ट। एक होता है WH इंट्रोगेटिव। WH में बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। जैसे WH वर्ड से जो शुरू होते हैं ना, व्हाट हो गया, वाई, वेयर, व्हेन, कब, ये जितने भी WH सब WH से शुरू होते हैं ना, तो जितने WH के वर्ड हो वो सबसे पहले आ जाएगा। जैसे यहाँ पे व्हाट आ जाएगा, वाई, वेयर। जैसे तुम्हें पैसे क्यों चाहिए तो वाई यहाँ पे आ जाएगा, वाई डू यू वांट मनी। और ये WH इंट्रोगेटिव है, WH आ जाएगा, डू डज सब्जेक्ट, नोट, वांट, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ सो दैट आपको मैं समझा सकूँ। मैंने कुछ एग्जांपल लिख लिए आपको समझाने के लिए। अब एक एक करके हम इस एग्जांपल को देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एग्जांपल है, मुझे पानी चाहिए, तो ये सिंपल का है हमारा पॉजिटिव, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मुझे, तो आई इसमें सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? वांट, और वांट्स में से कुछ एक आएगा। तो मैंने बोला सिंगुलर होगा तो वांट्स का यूज़ करोगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वांट ही आएगा। तो आई हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमेशा वांट का यूज़ होगा। आई वांट
वाटर। सेकंड एग्जांपल क्या, मुझे चाय चाहिए, ये भी हमारा पॉजिटिव का ही है पहले वाले का, तो आई वॉन्ट टी। थर्ड क्या है, उसे एक पेन चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो ही। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉन्ट की आएगा या वॉन्ट्स आएगा, आप बताओ। यहाँ पे वॉन्ट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है, ही वॉन्ट्स अ पेन। फोर्थ क्वेश्चन है, मुझे किताब नहीं चाहिए, ये हमारा नेगेटिव का है, तो इसको कैसे करेंगे, मुझे किताब नहीं चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई आ गया, और डू डज में से हमारा कोई एक लगेगा। डज हमारा सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है, डू प्लूरल के साथ ही यूज़ होता है, तो आई डू नोट वॉन्ट अ बुक, आई डू नोट वॉन्ट अ बुक, मुझे किताब नहीं चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए, तो यहाँ पे ये देखो शुरू में क्या आ गया ना, जिस क्वेश्चन के शुरू में क्या आएगा ना वो इंट्रोगेटिव होता है। शुरू में क्या होगा और नहीं भी होगा तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। जिसमें शुरू में क्या होगा और नहीं होगा वो सिर्फ थर्ड वाले से बनेगा, और जिसमें क्या भी होगा और नहीं भी होगा वो फोर्थ वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। तो ये हमारा थर्ड वाले से बनेगा। क्या तुम्हें पैसा चाहिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हमेशा डू का यूज़ होता है। क्या तुम्हें पैसा चाहिए, तो डू यू वॉन्ट मनी। क्या तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, ये हमारा फोर्थ वाले से बनेगा क्योंकि इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो डू यू, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद ही नोट आ जाता है, डू यू नोट वॉन्ट मनी। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, रमेश को एक बैग चाहिए, रमेश यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नाम दिया है तो सब्जेक्ट के जगह हम नाम ही यूज़ करेंगे, रमेश वॉन्ट्स अ बैग। ये हमारा पॉजिटिव का है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ये भी हमारी पॉजिटिव का ही है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो आई वॉन्ट योर हेल्प। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, क्या उसे एक मौका चाहिए, यहाँ पे उसे है, उसे हमारा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, डू डज में से डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज ही वॉन्ट अ चांस। टेंथ क्वेश्चन, उसे छुट्टी चाहिए, ये भी हमारा उससे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही वॉन्ट्स हॉलीडे। अब हम प्रेजेंट को अच्छे से समझ लिया, अब बारी आती है पास्ट को समझने का, और देखते हैं कि पास्ट में वांटेड का यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, वांट को समझने के बाद अब बारी आती है पास्ट में वांटेड को समझने की, और देखते हैं इसका यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो वांटेड का हिंदी मतलब होता है चाहिए था। जब भी आपको कोई वस्तु पास्ट में यानी जब भी कोई वस्तु आपको पास्ट में यानी भूतकाल में चाहिए था, उसके लिए वांटेड का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे पैसे चाहिए था, हमें कार चाहिए था, तो ये सब क्या है, ये पास्ट में है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आपको बोलना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत होता है। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट इज़ अ वांट और वांटेड। वांट और वांटेड का यूज़ हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। इसके साथ अगर टू का यूज़ हम करते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, वांट टू और वांटेड टू।
जब आप वांट और वांटेड का यूज़ करोगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिमांड करोगे। वांट और वांटेड टू का यूज़ करोगे तो वहाँ पे मेन वर्ब का यूज़ होता है। जैसे उसे खाना चाहिए तो आप बोलोगे ही वांट्स फूड। बट आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते ही वांट्स फूड, ये गलत हो जाएगा। जब आप वांट टू का यूज़ करोगे तो उसके साथ आपको मेन वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बनेगा ही वांट्स टू ईट फूड। वांट का मतलब होता है चाहिए और वांटेड का मतलब होता है चाहिए था। और वांट टू का मतलब है चाहता हूँ। जैसे मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं टीवी देखना चाहता हूँ, वो घूमना चाहता है। तो जब आप वांट के साथ टू यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको मेन वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। और वांटेड टू का होता चाहता था। आवाज़ वांटेड टू का मतलब होता है चाहता था। जैसे मैं दिल्ली जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो टू दिल्ली। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वांट और वांटेड के बारे में बात कर रहे हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में वांट टू और वांटेड टू के बारे में समझेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ सो दैट आपको मैं समझा सकता हूँ। सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं। ये वांटेड का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। ये सब्जेक्ट मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद वांटेड आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वांटेड पास्ट में हम सबके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ वांटेड का यूज़ करेंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वांट ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, डिड सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही नोट आ जाता है, वांट प्लस ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव में WH वर्ड आपका सबसे पहले आ जाएगा, फिर डिड सब्जेक्ट वांट ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, फिर डिड सब्जेक्ट नॉट वांट ऑब्जेक्ट। लेट मी टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स सो दैट आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड इट। तो मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है। अब चलो इसको देखते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि वांट का यूज़ हम कैसे करते हैं पास्ट में। तो फर्स्ट एग्जांपल है, मुझे पानी चाहिए था। तो इसकी ट्रांसलेट कैसे बनेगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मुझे की इंग्लिश क्या होती है, आई वांटेड वाटर। ये हमारा पॉजिटिव का है। मुझे पानी नहीं चाहिए था, ये हमारा नेगेटिव का है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ डिड नोट। इसमें सबके साथ हमारा सब हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज़ होगा। इसमें जैसे प्रेजेंट में डू डज यूज़ लगाते थे तो उसका सोचने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट में सबके साथ डिड का यूज़ होगा। तो आई डिड नोट वांट, मुझे चाय नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वांट टी। उसे एक कलम चाहिए था, सॉरी कमल है, कमल। मुझे चाय नहीं चाहिए था, तो आई डिड नॉट वांट टी। थर्ड क्या, उसे कमल चाहिए था, उसे कमल चाहिए था। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा उसे है, तो ही या शी आप कुछ भी लगा सकते हो। हम मान लेते हैं ही वांटेड अ लोटस। क्या तुम्हें एक कार चाहिए था। अब इसमें क्या आ गया शुरू में, तो ये हमारा थर्ड से पूछा गया इंट्रोगेटिव से, क्या तुम्हें कार चाहिए था। तो क्या के लिए डिड लगाओगे, और तुम्हें की इंग्लिश होती है यू। डिड यू वांट अ कार, डिड यू वांट अ कार। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा, फिफ्थ क्या है, क्या उसे पैसा नहीं चाहिए था।
तो इसमें देखो क्या भी है और नहीं भी, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, फोर्थ वाला। क्या उसे डिड ही नॉट वॉन्ट मनी, डिड ही नॉट वॉन्ट मनी, छेमा क्या है, उसे मोबाइल क्यों चाहिए था, तो ये हमारा WH का है, फिफ्थ वाला सा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, उसे मोबाइल क्यों चाहिए था, तो ये हमारा WH इंट्रोगेटिव से पूछा गया है, क्योंकि इसमें क्यों का यूज़ हुआ, क्यों की इंग्लिश होती है WHY वाई, तो ये हमारा WH वर्ड है, तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर डिड आ जाएगा, देन हमारा क्या सब्जेक्ट, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है ही। उसे मोबाइल क्यों चाहिए था, वाई डिड ही वॉन्ट मोबाइल। सेवन्थ क्या है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए था, ये हमारा नेगेटिव है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए था। आई डिड नॉट वॉन्ट, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, आई डिड नॉट वॉन्ट योर हेल्प। कोई मदद नहीं चाहिए ना, कोई मदद नहीं, तो एनी हेल्प, आई डिड नॉट वॉन्ट योर एनी हेल्प। एट्थ क्वेश्चन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, नेगेटिव का है, तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है, आई डिड नॉट वॉन्ट, कुछ नहीं के लिए एनीथिंग लगाएंगे, एनीथिंग। उसे एक मौका चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉन्टेड अ चांस। उसे छुट्टी क्यों चाहिए था, ये WH का हमारा फिर है, उसे छुट्टी क्यों चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वाई डिड ही वॉन्ट हॉलीडे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट आप उसकी तैयारी कर सको। मैंने वॉन्ट के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिसमें मिक्स है, पॉजिटिव के, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब है। आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ क्या है। ये सब वॉन्ट के हैं, ये वांटेड के क्वेश्चन है, इनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है।